हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि हमने पढ़ाया था सेमेस्टर के प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय। अगला टॉपिक है बच्चा लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ। अब लोह चुंबकीय के अंतर्गत क्या क्या चीजें, इनको पढ़ेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ है ना। अब कहेंगे क्या है इसमें लोह चुंबकीय में। जैसे कि बच्चा प्रति चुंबकीय में क्या था कि दिशा के विपरीत जाकर वो क्या करता था, आकर्षित करता था, अट्रैक्ट करता था, यानी चुंबकित होता था। और अनुचुंबकीय क्या करता था कि क्षेत्र के दिशा में सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में एक दूसरे को चुंबकित करते थे। थोड़ा सा तनिक जो शब्द लिखा था, यानी थोड़ा सा मामूली सा उसमें चुंबकित होता था, या किसी शक्तिशाली चुंबक को उसके समीप ले जाते थे, थोड़ा सा मामूली सा या तनिक सा चुंबकित हो उठता था। लेकिन लोह चुंबकीय क्या है बच्चा, इसके अंदर जो आकर्षण की क्षमता है या चुंबकित होने की क्षमता सबसे अधिक है, दृढ़ता के साथ है। जैसे कहते हैं ना, अरे चुंबक चिपक गए, अब छूट नहीं पा रहे, तो ये वाली गुण इसके अंतर्गत है। अगर आपकी भाषा में कहें तो लोह चुंबकीय क्या है बच्चा, प्रबल क्षेत्र के दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होना, जिसको आप अगर अपने से करते हैं, अगर आप उसको छुड़ाने की कोशिश अपने हाथों से करते हैं तो नहीं हो पाता है, जब तक कि ज्यादा उस पर आप आकर बल प्रतिकर्षण वाला उपयोग न करें, है ना। तो जैसे कि परिभाषा लिखने को आएगा भाई, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं, तो लिखना पड़ेगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है, वह पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है। क्लियर है? करेक्ट है। अब इसके अंतर्गत क्या है, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जो किसी जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, है ना, सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के दिशा में, किस दिशा में बच्चा, क्षेत्र के दिशा में, क्षेत्र के दिशा में, है ना, क्षेत्र के दिशा में क्या करेगा, क्षेत्र के दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र के दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, है ना। देख लीजिए, ये पूरा कंडीशन है बच्चा, यही कंडीशन है। अगर परिभाषा में कहे तो आप इसको लिखना मतलब बेहतरीन है, कह सकते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के दिशा में, कौन से दिशा में, क्षेत्र के दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन में प्रबल रूप से क्या करेगा, चुंबकित हो जाएगा, यानी आकर्षित हो जाएगा, है ना। और इनके सिरों पे स्वतंत्र ध्रुव क्या होंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। इनके सिरों पर, सिरों पर इनके सिरों पर स्वतंत्र ध्रुव, स्वतंत्र दो ध्रुव होते हैं आप जानते हैं, इनके सिरों पर स्वतंत्र ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। क्या होते हैं बच्चा, उत्पन्न हो जाते हैं। जब ये चुंबकित हो जाता है तो इनके सिरों पर क्या होता है बच्चा, आप कह सकते हैं स्वतंत्र ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। अब जब स्वतंत्र ध्रुव उत्पन्न हो गया, है ना, स्वतंत्र ध्रुव जब उत्पन्न हो गया तो आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता क्या होगी, अधिक हो जाएगी। लोह चुंबकीय का परिभाषा अगर वन लाइन में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि लोह चुंबकीय वो पदार्थ है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखे गए हैं तो क्षेत्र के दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होना लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, जिसके कारण से इनके जो ध्रुव हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। खत्म दिक्कत? किसी को भी परिभाषा में अगर किसी को दिक्कत है तो बताए, हो जाएगा ना, आगे चले।
आगे चले, जिसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं बच्चा, हाँ फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। आइए अगले पर देखिए, लोह चुंबकी के बाद जैसे कि इनकी विशेषताएं आती हैं, और आप निश्चित कर लीजिए विशेषताएं जरूर लिखने को आएगा, परिभाषा आएगा, क्योंकि 5वें चैप्टर केवल 3 दिन का आपका बच्चा है, 5वां चैप्टर आज हो जाएगा, और 2 दिन बच्चा आपके जो डीसी मोटर और एसी मोटर है उनकी संरचना, जैसे कि कार्य सिद्धांत क्या है, क्या क्या इसमें चीजें यूज हुई हैं, जैसे ब्रोस है, वलय है, स्प्रली वलय है ना, तो इन सब के बारे में वर्णन करते हुए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि बताया जा रहा है कि सेशन जैसे ही अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद से बच्चा जो 6वां 7वां चैप्टर है वो पूरी क्लासेस आपकी ऐप पर चलेंगी, ठीक है ना। आइए अब आते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण, उदाहरण जरूर लिखिएगा भाई, क्योंकि उदाहरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि दिया गया उदाहरण किस प्रकार के चुंबकी के अंतर्गत आएंगे, प्रति चुंबकी है, अनुचुंबकी है, फेरी चुंबकी है, या आपके लोह चुंबकी है। तो उदाहरण यानी एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे आप कहेंगे लोहा हो गया बच्चा, लोहा यानी जिसको आप Fe से दर्शाते हैं, लोहा हो गया, Fe हो गया, ठीक है बच्चा। निकिल हो गया, निकिल, निकिल है ना, निकिल क्या है, आप कह सकते हैं Ni है, Ni है, Ni है। कोबाल्ट, कोबाल्ट CO है, कोबाल्ट क्या है, CO है, ठीक है। अब कोबाल्ट के बाद क्या आता है, जैसे कोबाल्ट स्टील तथा इनकी मिश्र धातुएं, इनकी मिश्र धातुएं देखिए, लोहा निकिल कोबाल्ट, ठीक है, ये उदाहरण के लिए लोहा निकिल कोबाल्ट किसके साथ में, तथा इनकी मिश्र धातुएं, तथा तथा इनकी मिश्र धातुएं, तथा इनकी मिश्र धातुएं क्या क्या है देखिए। अब जब इनका मिश्रण होता है तो क्या कोबाल्ट स्टील हो जाएगा, टंगस्टन स्टील हो जाएगा, क्या होगा बच्चा, कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील हो जाएगा, है ना, टंगस्टन स्टील हो जाएगा, टंगस्टन स्टील हो जाएगा, टंगस्टन स्टील हो जाएगा, कोबाल्ट स्टील हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, और एल्किनो हो गया, है ना, एल्किनो, एल्किनो हो गया, एल्निको, एल्निको हो गया। ये सभी आदि के आदि क्या है बच्चा, इनके मिश्रण के धातु है, यानी मिश्रित धातुएं हैं, हो जाएगा आदि। ये सभी क्या है बच्चा, आपके लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, लिख लीजिएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ, जिसके अंतर्गत प्रबल चुंबकत्व आ जाए, प्रबल चुंबकित हो जाए, प्रबल आकर्षित की भावना जग जाए, वही क्या है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ है। खत्म, लोह चुंबकीय पदार्थ है। क्लियर हो गया, समझ में आया, डाउट किसी को, क्या चीजें नहीं समझ में आई उस पर बताइएगा, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई, है ना। आगे चले, आगे चले। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आता है बच्चा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन है मैम, हाँ भाई इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन भी है, जैसे नोट करके ये पॉइंट लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। जैसे कि आप कह सकते हैं इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण प्राकृतिक रूप से समांतर दिशाओं में होता है, डायरेक्ट है कि प्राकृतिक रूप से किस दिशा में होता है, तो आप कहेंगे समांतर दिशा में होता है। तो इन पदार्थों में, इन पदार्थों में, इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन किसका बच्चा, इन पदार्थों में किसका, इलेक्ट्रॉन के चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण, देखिए इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण प्राकृतिक रूप से कहां पर होगा बच्चा, प्राकृतिक रूप से आप कहेंगे, प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कहां पर, प्राकृतिक रूप से समांतर दिशाओं में होता है, समांतर दिशाओं में, समांतर दिशाओं में होता है। नोट्स बनने चाहिए भाई सभी के, समांतर दिशाओं में, समांतर दिशाओं में होता है। क्लियर है, देख लीजिएगा भाई, दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा। ये नोट्स के पॉइंट थे कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ के इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण किस दिशा में होता है, तो आप कहेंगे समांतर दिशा में होता है, समांतर,
हाँ, अब अगला, अगर वन लाइन में बच्चा परिभाषा लिखने को हम बोले कि लोह चुंबकी का एक लाइन में परिभाषा लिखिए, या लोह चुंबक तो किसे कहते हैं, डायरेक्ट हमारा प्रश्न है लोह चुंबक तो क्या है, लोह चुंबक तो, लोह चुंबक तो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है वो तत्व जिसमें लोह चुंबकत्व के गुण व्याप्त हो, पर्याप्त हो, कह सकते हैं आप, है कि नहीं। लोह चुंबक तो क्या है, तो आप लिखेंगे लोह चुंबक, ये टिप्पणी लिखने का तरीका है कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या, उनका परिभाषा, उनकी विशेषताएं, उनके पॉइंट्स, क्या क्या उदाहरण है सब। अरे 5 नंबर का सेशन है तो 5 नंबर के प्रश्न को 5 नंबर के तरीके से लिखना भी पड़ेगा ना, 5 नंबर के तरीके से लिखना भी पड़ेगा। अब जैसे देखिए, किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर, किसी लिखेंगे, किसी किसी चुंबक के सिरे को, किसी चुंबक के सिरे को समीप लाए जाने पर, किसी चुंबक के सिरे को समीप लाए जाने पर, लाए जाने पर ये पदार्थ देखिए, किसी चुंबक के सिरे को समीप लाए जाने पर ये पदार्थ तेजी से आकर्षित होते हैं, वही बात, दृढ़ता से यानी तेजी से आकर्षित होते हैं, तेजी से आकर्षित होते हैं। किसी चुंबक के सिरों को समीप लाए जाने पर ये पदार्थ तेजी से आकर्षित होते हैं। अब तेजी से आकर्षित होते हैं, इन पदार्थों के इस गुण को हो, इन पदार्थों के इस गुण को ही, इन पदार्थों के इस गुण को ही क्या कहेंगे बच्चा, लोह चुंबक तो कहते हैं। लोह चुंबक तो कहते हैं, है ना। देखिए क्या है भाई, अब आपको समझ, एक अगर आपको लगेगा कि मैम ज्यादा टफ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेशन में जाकर आप बताइएगा बच्चा, लेकिन आपके भाषा में लिखा है, एकदम आपकी भाषा में, कहते हैं ना अपनी भाषा में, तो अपनी भाषा में, किसी चुंबक के सिरे को समीप लाए जाने पर पदार्थ के अंतर्गत कौन सी गुण आएगी, तेजी से आकर्षित होने की जो ये गुण है, यही इन पदार्थों का जो गुण है, तेजी से आकर्षित होना, ये जो गुण है बच्चा, यही लोह चुंबक तो कहलाएंगे। खत्म। कौन सा गुण, इतने पूरे परिभाषा का हर्ट क्या है, कहा जाए हर्ट यानी दिल क्या है, तेजी से आकर्षित होना, तेजी से आकर्षित होना, यही जो गुण है बच्चा, ये क्या है, लोह चुंबक तो है। और ये गुण जिस तत्व के अंतर्गत होगा, उसके आगे लोह जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा लोह चुंबक तत्व। खत्म हो गया। चले आगे। अब आता है बच्चा इनकी विशेषताएं, अब आती है लोह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं, बढ़िया बढ़िया सुपर, 2 नंबर में डायरेक्ट भी पूछ देगा। देखिए पूछने में कैसे पूछेगा, आप कहेंगे मैम प्रश्न कैसे बनेंगे, देखिए प्रश्न में इस तरीके से प्रश्न कैसे बन सकता है, इस पे प्रश्न ऐसे होगा बेटा, प्रश्न कि लोह चुंबकी, कौन सा चुंबकी, लोह चुंबकी पदार्थ की व्याख्या लिखिए, व्याख्या या टिप्पणी लिखिए बच्चा, तब ये 5 नंबर का हो जाएगा, है ना। टिप्पणी लिखे, या प्रश्न बदल दे, या प्रश्न कह दे, या प्रश्न इस तरीके से कह दे भाई साहब कि लोह चुंबकीय तत्व, लोह चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए, लोह चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए, तथा लोह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताओं का वर्णन करिए, तथा लोह
चुंबकी चुंबकी लोह चुंबकी पदार्थ का विशेषता लिखिए। लोह चुंबकी पदार्थ की विशेषताओं का वर्णन करिए। विशेषताओं का वर्णन करें। ये कह सकता है, या फिर से या भाई, या 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 फिर से या कर देते हैं। या क्या कर देगा, देखिए देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या टिप्पणी लिखिए। तो बच्चा उसमें लोह चुंबकीय किसे कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, उदाहरण क्या है, विशेषता क्या है, सब आ जाएगा। या लोह चुंबकत्व को परिभाषा लिखने को तो ये वाला परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद इसकी विशेषताओं को लिखकर वर्णन करेंगे, तब भी ये 5 नंबर के सेशन में जाएगा। और टिप्पणी लिखना या व्याख्या करना बच्चा, ये भी 5 नंबर में। या ये इसको कन्वर्ट करके दे, लोह चुंबकीय तथा लोह चुंबकत्व को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित विशेषता लिखिए। बड़े क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तब भी आप इन्हीं को लिखेंगे। जैसे तीसरा प्रश्न है भैया, प्रश्न कहता है कि लोह चुंबकी तथा लोह चुंबकत्व को परिभाषित करते हुए विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं लिखिए। बच्चा ये प्रश्न किसी तरीके से भी रोटेट हो सकता है, चाहे आपको टिप्पणी लिखने को कह दे, विशेषताओं के साथ जोड़कर कह दे, या तीनों को मिक्सअप कर कह दे। यानी 5 नंबर के प्रश्न इसी तरीके से, जिसमें आपको हर एक तरीके से उसका संक्षेपीकरण करना पड़े, संक्षेप में वर्णन करना पड़े, परिभाषा, उदाहरण, विशेषता, लोह चुंबक तत्व क्या है। समझ में आ गया होगा। ये प्रश्नों की अवधारणा थी, कैसे प्रश्न बनेंगे उन पर ये एक थोड़ा सा प्रश्नों का कहा जाए भाषा था, प्रश्न का भाषा यानी लैंग्वेज था। आइए आते हैं बच्चा अब अगले टॉपिक पे, विशेषता पर, कि लोह चुंबकीय पदार्थ की विशेषता क्या है। लोह चुंबकीय पदार्थ की विशेषता, लोह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं, लोह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं, है ना। अब विशेषताएं के अंतर्गत जो जो पॉइंट है बच्चा वो लिखा जाएगा, है ना। पहला पॉइंट, लोह चुंबकीय तत्व की विशेषताएं क्या है। पहला, तो ये पदार्थ चुंबक द्वारा क्या होती है बच्चा, आकर्षित होती हैं। ये पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। ये पदार्थ चुंबक द्वारा क्या होती है बच्चा, आकर्षित होती हैं। पहला क्वालिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जिसके वजह से पदार्थ को लोह चुंबक तो कहा जाता है, क्या होता है, ये पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं तेजी से, दृढ़ता के साथ। दोनों कंडीशन अप्लाई है इस पे। दूसरा क्या कहता है बच्चा, दूसरा कहता है इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान अधिक होने के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो रखने का एरिया है बच्चा, रखने पर क्या करेगा, इनसे गुजरने वाली बलों की संख्याएं बहुत अधिक हो जाती हैं। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट भी। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट, इन पदार्थों की इन पदार्थों की आपेक्षिक है ना, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, चुंबकशीलता का मान, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, है ना, अधिक होने के कारण है ना, अधिक होने के कारण
अधिक होने के कारण क्या है भैया, अधिक होने के कारण आप भी जानते हैं जब अधिक हो जाएंगे तो इनके अंतर्गत क्या होगा, इनकी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इनको चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इनको कहां रखना है, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अंदर से गुजरने वाली बल रेखाएं, अंदर से, अंदर से गुजरने वाली, अंदर से गुजरने वाली बल रेखाएं, बल रेखाएं, ठीक है, अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं, रेखाओं की या रेखाओं का बच्चा, बल रेखाओं की संख्या, अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। देख लीजिए एकदम ज्यादा आप मेरे लिखने की वजह से बच्चा ये बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको साफ दिखे। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो 2 लाइन में आएगा, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बच्चा ना तो 2 लाइन में आएगा। इन पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान अधिक होने के कारण इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अंदर से जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, बहुत अधिक होती है, उनकी संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होती है। अच्छा तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट कहता है इनमें अचुंबकीय पदार्थों के गुण बहुत अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं। किसके, अनुचुंबकी का, जो आकर्षण करेगा उसका गुण इसमें क्या है, अधिक पाया जाएगा, जो प्रतिकर्षण की भावना रखेगा इसका गुण इसमें कम पाया जाएगा, दोनों कंडीशन है। तो लिखेंगे इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के, इनमें, इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के, इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के, इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के, है ना, इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के कहा जाए तो सभी गुण, सभी गुण क्या है बच्चा, अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं। पदार्थों के सभी गुण, सभी गुण अधिक, अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं, अधिक प्रबलता से, अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं। किसके भाई, जो अनुचुंबकीय पदार्थों के जो सभी गुण है इसमें अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं। खत्म, तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, भाई गुण लिखना है तो बहुत सारा गुण लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे तब जाके होगा, है ना, बहुत सारा है। अभी 3 हुआ ना, इसके बाद चौथा पॉइंट लिखते हैं बच्चा, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। इन पदार्थों की, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी एक्स, जो इस तरीके से हम बनाते हैं ना बच्चा, हाँ प्रवृत्ति, है ना, एक से बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। प्रवृत्ति एक से बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है, तथा धनात्मक, धनात्मक होती है ना। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स एक से बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है।
ठीक है, धनात्मक होती है। अगर आपेक्षिक चुंबकशीलता कभी कभी बहुत अधिक हो जाता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता भी एक से बहुत अधिक होती है, लिख लीजिएगा। इसी के अंतर्गत 5वें पॉइंट में बेटा 5 नंबर का है बच्चा, तो कम से कम 6-7 5 मैक्सिमम विशेषता होनी चाहिए। 5 आप मिनिमम में लेके चल सकते हैं। किसी की भी विशेषता अगर लिखते हैं तो 5 आप जरूर लिखिएगा। उनका गुण क्या है, उनका मान क्या है, क्या प्रभाव डालते हैं, और किस पर वो डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भरता है, किस पर निर्भरता नहीं है, उनके बीच का खींचा गया ग्राफ कैसा होगा। ये 6 क्वालिटी जरूर आप अनुचुंबकी का है या प्रतिचुंबकी का है या लो चुंबकी का जरूर लिखिएगा। हाँ, तो क्या है, तो लिखेंगे अतः आपेक्षिक चुंबकशीलता, अतः आपेक्षिक, अतः आपेक्षिक, आपेक्षिक चुंबकशीलता, अतः आपेक्षिक चुंबकशीलता, अतः आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता भी एक से बहुत अधिक, आपेक्षिक चुंबकशीलता भी एक से एक से एक से बहुत अधिक, एक से बहुत अधिक क्या है बच्चा, एक से बहुत अधिक। जैसे कि म्यू आर आप लिख सकते हैं कितना होता है, मान लिख दीजिएगा दर्शाने के लिए कि म्यू आर 10⁻3, 10⁻3 से 10⁻5 तक होती है, 10�5 तक होती है। तो एक से तो अधिक हो गई ना बच्चा, एक से तो अधिक हो गई ना। अब देखिए, अब 10 के पावर 3 यानी 1000 और 1 लाख के बीच में होती है, यानी एक से अधिक होती है। हो जाएगा, आगे चले, आगे चले। अब इसका छठवां क्वालिटी, छठवीं विशेषता क्या है, हाँ छठवां विशेषता क्या कहता है, लिख लीजिएगा। विशेषता नंबर 6, क्वालिटी नंबर 6, हाँ क्वालिटी नंबर स्पेशलिस्ट जो कहा जाता है ना। तो छठवां क्या है भाई साहब, छठवां बताता है कि ये वैद्युत के क्या है, सुचालक होते हैं। ये पदार्थ सामान्यतया यह पदार्थ सामान्यतया किसके बच्चा, सामान्यतया ठोस तथा वैद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस सामान्यतया ठोस तथा वैद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक बहुत छोटा छोटा लिखवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम टाइम तक जब अपने रिवीजन करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठोस तथा वैद्युत के सुचालक होते हैं, छठवां पॉइंट हो गया बच्चा, है ना। अब आता है आपका सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है कि चुंबकीय ताप पर निर्भर करती है चुंबकीय प्रवृत्ति। इसमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, आखिरकार आप लिखेंगे जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, किसमें, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है ना। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो एक्स है ताप पर निर्भर करती है तथा क्यूरी नियम का अनुसरण करती है, तथा क्यूरी नियम का बच्चा अनुसरण करती है, तथा क्यूरी नियम का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है ना। खत्म, यही है बच्चा, ये पूरा इसका, यानी आप लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/t, है ना। जो चुंबकीय प्रवृत्ति x प्रोपोर्शनल टू t, तो क्या है, जहां पर t क्या है बच्चा, t आपका परम ताप है। कंप्लीट हो गया। हाँ, ये बच्चा जितने भी थे ये इसके गुण थे। अब देख लीजिए 7 गुण, वो भी एकदम बेहतरीन, जहां पर आप एक एक गुण को याद करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर एक एक पॉइंट आप लिखते हैं ना, हर एक पॉइंट आपको एक एक नंबर को
बना सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या आपके गुण लिखने की वो वाली हो। देखिए पीडीएफ में आपको इसी तरीके से मिलेगा बच्चा, एक एक लाइन से, छोटा दिख रहा है लेकिन अच्छा है। सातों गुण आपको इसी तरीके से पीडीएफ मिलेंगे, बढ़िया मिलेगा, सुंदर मिलेगा, एक भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे चले। देखिए इसी तरीके से है, अच्छा है ना। एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, सभी विद्यार्थी। आगे चलते हैं बच्चा अगले कंसेप्ट पर। ये हो गया। अब आता है आपका प्रति, थोड़ा जल्दी से इसको। अब इसमें एक बच्चा इनके वक्री जो होता है ना, इसमें जो इनके मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है वो कैसा होता है। ग्राफ आपका जान लीजिए कि वक्र में मिलता है। ग्राफ कैसा कहेंगे मैम, उसको भी लिखवा दीजिए। अच्छा आइए ग्राफ वाला भी लिखवा देते हैं बच्चा, जब आप कह रहे हैं तो ग्राफ वाला भी, ग्राफ वाला भी लिखवा देते हैं। रुक जाइए, देखिए आठवां गुण लिख लीजिए ग्राफ का। आठवां गुण क्या है ग्राफ का। ग्राफ में बोले तो चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबक क्षेत्र लिख लीजिएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति एक्स तथा चुंबक क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, चुंबक नहीं बच्चा, चुंबकन क्षेत्र है ना। चुंबकन, चुंबकन क्षेत्र है क्या है, एच है। देखिए चुंबकन क्षेत्र क्या है, एच है ना। एच पर निर्भर करती है, चुंबकन क्षेत्र एच पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या करती है, चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स चुंबकन क्षेत्र एच पर क्या करती है बच्चा, निर्भर करती है। और जब ये निर्भर करती है तब यहां से एक ग्राफ मिलता है, तो आप लिखेंगे आई तथा एच के मध्य। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, नौवां पॉइंट बच्चा, आई तथा, आई तथा एक्स, आई तथा एच के मध्य, किसके मध्य बेटा, आई तथा एच के मध्य, मध्य खींचा गया ग्राफ। आई तथा एच के मध्य खींचा गया, मध्य खींचा, खींचा गया ग्राफ, ग्राफ आई तथा एच के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा होगा, वक्र सरल रेखा नहीं होता। खींचा गया ग्राफ, ग्राफ का वक्र, ग्राफ का वक्र सरल रेखा नहीं होता है, सरल रेखा नहीं होता है, नहीं होता है। बस यही था बच्चा। अब कहेंगे मैम ग्राफ बना दीजिए, है ना, तुरंत डिमांड बढ़ जाती है एक लाइन के बाद, है इच्छा होनी चाहिए, पढ़ने की लालसा होनी चाहिए कि एक पॉइंट आपने जैसे देखा तो दूसरा पॉइंट होना चाहिए, अच्छा चित्र बनेगा कैसा, तुरंत आ जाएगा ना, चित्र बनेगा कैसा। तो देखिए बच्चा इस तरीके से, हाँ एक समकोण वाला कोण बना दीजिएगा 90 डिग्री पर लेकर। अब यहां से इधर आपका आई चल रहा है, इधर आपका आई है ना, और इधर बेटा आपका टी है, आई है और टी है। फिर क्या हुआ, यहां से जब ये थीटा, यहां पर क्या है थीटा, यहां से जब गिरेगा इस तरीके से ऐसे, तो ये एक सरल रेखा नहीं है। आप जान रहे हैं ये क्या है बच्चा, एक सरल रेखा नहीं है, एक वक्र है। लेकिन वक्र क्या है, परवलयकार में है, सरल रेखा में नहीं है ना। हो जाएगा। या आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा, इस तरीके से भी एक फिगर और है, वो भी देख लीजिए। देखिए एक फिगर ऐसे है, सेम यही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो रेखा है मूव किया गया है, थोड़ा सा वक्र लिया है। इधर से आई है बेटा, इधर से आई आपका है ना, और इधर से एच है। दोनों कंडीशन का फिगर हम बना दे रहे हैं, इधर आई और इधर एच, ठीक है। अब यहाँ से जो वक्र चलेगा ना, तो इस तरीके से मुड़ते हुए गया है, ऐसे थोड़ा सा मुड़ते हुए गया है ना, ऐसे मुड़ते हुए गया है। बस यही है कि एक सरल रेखा नहीं प्राप्त हुआ है। जो यहाँ पर है ये एच एस है और ये आई एस है, खत्म। ये दोनों फिगर आप बना दीजिएगा, जहां से आपके पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे आते हैं बच्चा, आज जो लोह चुंबकीय ये खत्म, प्रति चुंबकीय लोह पदार्थ है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो है आपके मेटल है वो, और फिर फेरी चुंबक, आज ये खत्म हो जाएंगे। कल एक बार अंतर पढ़ा देंगे इनके बीच में, उसके बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा एसी मोटर, मोटर की संरचना, मोटर के संरचना में क्या क्या पार्ट है, किस पर आधारित है, उनका सचित्र वर्णन, खत्म। आइए देखिए, प्रति लोह चुंबकी, प्रति लोह चुंबकी, प्रति लोह चुंबकी,
क्या है बच्चा? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, है ना। अब जब प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की बातें आ गई, देखिए इसमें क्या क्या जुड़ा है। आप कहेंगे मैम प्रति वाला शब्द है, प्रति वाला शब्द है पहला शब्द, दूसरा लोह वाला शब्द, यानी दो शब्दों को जोड़कर बना है, दो शब्दों को, यानी एक बार आकर्षित एक बार आकर्षित। लोह क्या करता है? आकर्षित करता है। प्रति क्या करता है? अपने विपरीत दिशा में चुंबकित का प्रभाव डालता है। आकर्षण का प्रभाव कब डालता है? जब अपने विपरीत क्षेत्र के विपरीत दिशा में डालता है, थोड़ा सा, लेकिन तनिक सा, मामूली सा कह सकते हैं भाई साहब, है ना। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे कुछ, जिसमें कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, परिभाषा है, केवल परिभाषा आता है। इनकी विशेष, दोनों को मिलाकर अगर परिभाषा, अगर विशेषता लिखना होगा तो प्रति चुंबकीय का, लोह चुंबकीय का, जो कि अभी लिखवाए ना, तो तब लिखना, तब जाकर दोनों की विशेषताएं जब इसमें मिलेंगी तब वो हो जाएगा प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ, है ना। तो कुछ पदार्थों में, परिभाषा क्या बच्चा? कुछ कुछ पदार्थों में, कुछ पदार्थों में क्या है? कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण, कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण, है ना। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक 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 रूप में, प्राकृतिक रूप में प्रति समांतर दिशाओं में होते हुए, प्रति समांतर दिशाओं में, प्रति समांतर दिशाओं में होते हुए, है कि नहीं बच्चा? देखिए, प्रति समांतर दिशाओं में होते हुए, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? देखिए, जिसके फलस्वरूप पदार्थ में नेट चुंबकन शून्य होता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ में नेट चुंबकन शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, नोट कर लीजिएगा, है ना। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण प्राकृतिक रूप में प्रति समांतर दिशाओं में होते हुए, जिसके फलस्वरूप पदार्थ में नेट चुंबकन शून्य होता है। इन पदार्थों को ही बच्चा क्या कहेंगे? प्रतिलोह चुंबकीय कहेंगे। इन पदार्थों को क्या कहेंगे? इन पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? बढ़िया है, अब तो समझ में आ गया होगा। एक अगर आप कहेंगे मैम इसका मेन पॉइंट क्या है, तो बच्चा जिसका ये नेट चुंबकन शून्य हो जाए। क्या लिखा है? कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण कैसे होंगे? प्राकृतिक रूप में प्रति समांतर होगा। तो प्रति समांतर दिशाओं में होते हुए, जिसके फलस्वरूप पदार्थ में क्या होगा बच्चा? नेट चुंबकन शून्य होता है। इन पदार्थों को ही प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हाँ, अब कहेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। आइए भाई, एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए भाई। उदाहरण क्या क्या है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड है, Mn से बोलते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, है ना। अच्छा, और क्या है? ऑक्साइड जिसमें जोड़ा होगा, फेरस ऑक्साइड हो गया बच्चा, हाँ, फेरस ऑक्साइड हो गया, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया, COO कर दीजिए, है कि नहीं? CO छोटका वाले इसके साथ, CO से कोबाल्ट, और ऑक्साइड के लिए हम O जोड़ देते हैं, COO हो गया। और बताइए, निकिल ऑक्साइड हो गया, निकिल ऑक्साइड हो गया। ये सभी क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ।
प्रतिचुंबकी, एग्जाम्पल लिख लिए आप सभी। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, ओहो, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। हो जाएगा, देख लीजिए भाई। आगे अब अगला पॉइंट क्या है, इसको देख लीजिएगा। ये प्रतिलोह चुंबकीय, क्लियर हुआ ना बेटा। देखिए प्रतिलोह में क्या है कि नेट चुंबकन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट चुंबकन क्या है बच्चा, जीरो होना। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण प्राकृतिक रूप में प्रति समांतर दिशाओं में होते हुए, अच्छा, जिसके फलस्वरूप पदार्थ में नेट चुंबकन का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इन पदार्थों को ही प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल फेरस ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, निकिल ऑक्साइड है, ये सभी के सभी क्या है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। अगला आता है बच्चा फेरी चुंबक। क्या है, फेरी चुंबक। तो अगला पॉइंट फेरी चुंबक, फेरी चुंबक, फेरी चुंबक। तो देखिए अब फेरी चुंबक तो क्या है, इनको हम रीड करते हैं, है ना। फेरी चुंबक तो क्या है, इन पदार्थों में चुंबकन प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों की भांति होता है। किसके भांति होता है बच्चा, किसके भांति, प्रतिलोह चुंबकीय। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन पदार्थों में, इन पदार्थों में क्या है, इन पदार्थों में, अच्छा, इन पदार्थों में चुंबकन, इन पदार्थों में बच्चा चुंबकन यानी आकर्षण वाली भावना, चुंबकन किसके जैसा बच्चा, प्रतिलोह चुंबकी, प्रतिलोह चुंबकी, है ना, प्रतिलोह चुंबकी। इन पदार्थों में प्रतिलोह चुंबकी, इन पदार्थों में देखिए, इन पदार्थों में चुंबकन प्रतिलोह चुंबकी पदार्थों के भांति ही होता है। प्रतिलोह चुंबकी पदार्थ के भांति यानी समान होता है बच्चा, भांति ही होता है। अच्छा, जब इनमें इसी तरीके से होता है ना, लोह चुंब पदार्थ के भांति ही होता है, तब क्या होगा, हाँ, किंतु किसी दिशा में कहा जाए आयनिक चुंबकीय आघूर्णन का मान, किंतु किसी दिशा में, किंतु किसी दिशा में आयनिक, कौन सा बच्चा, आयनिक, किंतु किसी दिशा में आयनिक, किंतु किसी दिशा में आयनिक चुंबकीय आघूर्णों का मान, आयनिक चुंबकीय आघूर्णों का मान, है ना, आयनिक चुंबकीय आघूर्णों का मान उस दिशा के विपरीत दिशा में, उस दिशा के कैसा होगा बच्चा, उस दिशा के विपरीत दिशा में, उस दिशा के विपरीत दिशा में, उस दिशा के विपरीत दिशा में, कैसे भाई, उस दिशा के विपरीत दिशा में क्या होगा बच्चा, अभिविन्यस्त यानी चिपका हुआ। अगर एक लाइन में कहें ओरिएंटेड, जिसको बोला जाता है बच्चा ओरिएंटेड होता है ना, ओरिएंटेड चुंबकीय आघूर्णों के मानों से भिन्न होता है। ओरिएंटेड लिख लीजिएगा, ओरिएंटेड का मतलब बच्चा रोटेट होते हुए ना, ओरिएंटेड है ना, ओरिएंटेड चुंबकीय आघूर्णों के मानों से भिन्न होता है। ओरिएंटेड चुंबकीय आघूर्णों के मान से क्या होगा, भिन्न होगा। और बच्चा ये जो है ना, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। फेरी चुंबक तो जरूर नोट कर लीजिएगा, जितना भी चुंबक तो लिखवाए, प्रति चुंबक, अनुचुंबक, प्रतिलोह चुंबक, लोह चुंबक, फेरी, ये पांचों आपके रिपीटेड है 17, 18 में, 19, 20 में, किसी भी ईयर्स का आप पेपर उठा के देख लीजिए, क्या होगा, से भिन्न होते हैं, से भिन्न होते हैं। और जब भिन्न होते हैं तब कंडीशन क्या होगी,
से भिन्न होते हैं। अच्छा, भिन्न होते हैं, अतः इनमें नेट चुंबकन होता है। अतः इनमें क्या आएगा बच्चा, इनमें अतः इनमें नेट चुंबकन होता है, नेट चुंबकन होता है। अतः इनमें नेट चुंबकन होता है। कौन सा चुंबकन, नेट चुंबकन होता है, जो काफी क्षीण होता है, मतलब कमजोर होता है। जो नेट चुंबकन कैसा होता है बच्चा, जो नेट चुंबकन होता है जो काफी क्षीण यानी कमजोर होता है, जो काफी क्षीण होता है। ये 5 नंबर का है अकेला, इसके पूरे आप इसके पूरा बारे में लिख रहे हैं, इनका जैसे कहता है ना कि परिचय देना, तो ये इसका परिचय है, क्या क्या होता है, नेट चुंबकन कैसा होता है, इसमें क्या आघूर्ण पाए जाते हैं, इनके अलग अलग मान कब होते हैं, तो ये पूरा इनका संक्षेप में परिचय है। तो जो काफी क्या होता है बच्चा, नेट चुंबकन के कारण क्षीण होता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं, फेराइट्स कहते हैं। इन पदार्थों को क्या कहेंगे बच्चा, फेरेराइट्स कहते हैं। इन पदार्थों को फेरेराइट्स कहते हैं। फेरो क्या कहते हैं बच्चा, फेराइट्स कहते हैं, फेराइट्स कहते हैं, फेराइट्स फेराइट्स कहते हैं, है ना। अब फेराइट्स कहते हैं किनको, इन पदार्थों को, यहाँ इन पदार्थों को क्या कहते हैं, फेरेराइट्स कहते हैं। लोहे का यौगिक है ना, फेरेराइट हो सकता है, लोहे का यौगिक हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ हो गया, लिख लीजिए जैसे, जैसे कौन कौन से फेराइट्स होंगे, जैसे में बच्चा एग्जाम्पल है मेरा, क्या क्या है, फेरस ऑक्साइड, कौन सा बच्चा, लोहे का यौगिक जिसको लोहे का यौगिक क्या है, Fe3O4, Fe3O4 है ना, Fe3O4। मैग्नेटाइट अथवा मैग्नेटाइट हो गया, है ना, मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट, हाँ भाई टाइट लिखे हैं, मैग्नेटाइट हो गया। और देखिए और क्या बचा, प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ, प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ हो गया आदि। ये सभी क्या है, ये सभी बच्चा फेराइट्स हैं, क्या है, ये सभी क्या है, फेराइट होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, आदि फेराइट है, फेराइट है। ठीक है, ये पूरा आपका आज कंप्लीट हुआ भाई साहब, फेराइट है। अब इसका जो अंतर है, अब अंतर वाला जैसे कि लोह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय में अंतर कल बताएंगे बेटा। और कल आपका मोटर पर सिद्धांत, प्रिंसिपल जो है, संरचना के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं, एसी हो चाहे डीसी हो चाहे विद्युत मोटर के अनुसार, तो उनका संरचना सचित्र विधि के साथ, मतलब वर्णन किसके साथ, आपके सचित्र के साथ, यानी चित्र बनाते हुए एक पूरा पीडीएफ के माध्यम से बनाकर लाएंगे, जहां से उसका वर्णन भी हो जाएगा। और एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे 1 से लेकर 5 तक, डेट अनाउंस करेंगे, सरप्राइज रहेगा आप सभी के लिए। और आज की क्लास में आपने जितने भी अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय, है ना, लोह प्रति चुंबकीय, फेरी चुंबक, तो लोह चुंबक, तो क्वेश्चन का पैटर्न, ये सारा आपका क्लियर हुआ। यहाँ से 5वें चैप्टर का ये महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट जो कि जरूर पूछा जाता है, चाहे विशेषता पूछ दे, परिभाषा पूछ दे, टिप्पणी लिखने को कह दे, व्याख्या करने को कह दे, आना निश्चित है। पेपर आप देख लीजिएगा जब आप पेपर देकर आएंगे। उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। और साथ में जो विद्यार्थी नए उनको जरूर शेयर करिएगा, जिन्हें अभी भी कुछ भी नहीं पता है, तो एक बार फिर से 1 चैप्टर से लेकर 5वें चैप्टर का पूरा रिवीजन कराएंगे बच्चा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।